सब अनफॉर्चुनेटली एक अरसे से अगर वार्निंग भी दी जा रही हो और समझ भी आ रहा हो कि हालात का रुख किस तरफ जा रहा है, और फिर भी अगर कोई बीच बचाव ना करवाया जा सके तो अफसोस ही किया जा सकता है। जब से ये नई हुकूमत कायम हुई है, आप तब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं पहले दिन से कि ये इस तरह से होगा, मामलात इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद क्या सिचुएशन बन सकती है वो बहुत खतरनाक है। ये और बात है कि इस मुल्क में पहले भी इस नौयत के तजुर्बे किए गए हैं, वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, मुल्क की माशी सूरत हाल आज जिस नहज पर है वो उसका पता बता रही है। मेरा ख्याल है कि आपकी वो प्रोडिक्शन जो मेरा 24 मई को आपने की थी, वो पहले शामिल करते हैं, फिर उसकी जुजियात पे जाएंगे जी। मैं आज ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टेब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। ओके। आई थिंक दैट यू कैन नॉट रूल आउट नाउ। मैं आज बड़े खुल के ये आपसे कह रहा हूँ, और मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये पीछे ना हटे, सारे खान साहब पीछे ना हटे, ओके, केपी गवर्नमेंट पीछे ना हटी, एस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हटी, ओके, जजेस पीछे ना हटे, अगर ये पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होती गोइंग फॉरवर्ड, और ये ऐसी मामला चलता रहा, कोई चीज़ आयशा रुकी नहीं रहती, या बेहतरी की तरफ जाती है या ख़राब होती है। ये नहीं होता कि स्टेशनरी हो जाए। लाइफ इन पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग। डायनामिज्म का ये मतलब है या वो बढ़ेगी ये क्राइसिस या कम होगी, यहाँ नहीं रहेगी। ये अनस्टेबल स्टेट है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम जैसी चीज़ ही नहीं होती साइंस के अंदर। इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं। जैसे वो पेंडुलम नहीं होता घड़ी का, पुराने ज़माने की घड़ियों के पेंडुलम्स थे, ऐसे ऐसे चलते थे, तो वो सेंटर का इक्विलिब्रियम होता है, मगर वहाँ आके खड़ा नहीं होता वो पेंडुलम, मूव करता। तो अब ये है कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी। और अगर ये पेंडुलम ऐसे ही मूव करता रहा तो फिर ये, मेरा ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू थिंक ऑफ सम मेजर। जजेस को रोकने का मेजर, और जो आज़ादी की इस वक्त जो ख्वाहिश है आवाम के अंदर और पीटीआई जिसको पुकार रही है, उसके लिए इमरजेंसी विल हैव टू बी इम्पोज्ड। ओके, वेदर इट विल बी अ फाइनेंशियल इमरजेंसी और इट विल बी अ जनरल इमरजेंसी और इट विल बी सम स्पेशल इमरजेंसी, आई कांट से। मगर क्या, जब इमरजेंसी लगेगी तो बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी। मगर अगर मसला अभी हल नहीं हो रहा तो मैं ये समझता हूँ इमरजेंसी के साथ भी मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी की आज़ादी के ऊपर पाबंदी, इवन इन इमरजेंसी कुछ पावर्स उनके रह जाते हैं मगर कुछ नहीं रहते, मगर फिर भी उनके पास ये हक होता है टू स्ट्राइक इट डाउन। मुशर्रफ की इमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था ना? जी बिल्कुल। तो इमरजेंसीज कैन आल्सो बी स्ट्रक डाउन बाय द जुडिशरी। तो फिर मसला तो हल ना हुआ। अच्छा, तो मसला फिर हल कैसे होगा? कैसे होगा? पर एक ही सूरत होती है जहाँ पर जलते जुडिशरी को फारग कर दिया जाता है। पर जलते सबको फारिग कर दिया जाता है। मतलब जुडिशरी को फारग किया जाता है ना, कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है। ठीक है, और वो कानून कोई और कानून होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं होता, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होता है। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है वो। ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैं एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप, जिसमें मैं पीटीआई की लीडरशिप और जिसमें मैं जुडिशरी की लीडरशिप, मैं, ये मेरा आज का एनालिसिस है कि अगर ये नहीं सुधरेंगे, अगर इसी तरीके के साथ तीनों इदारे जो हैं ऐसे ही चलेंगे, तो फिर वी आर हेडेड फॉर दैट अदर थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, बट उसका क्या होगा वो बाद में किसी वक्त देखी जाएगी, वो आपने कहा ना ब्रिज। ठीक है, ये इसमें ऐसी बातें, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वजाहत तलब हैं, लेकिन मामलात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जिससे आप एक अरसे से सिटी सब डरा रहे थे, जैसे शेर आया शेर आया। अब इमरजेंसी का जो कार्पेट है वो कैसे अनफोल्ड हो सकता है इस सिचुएशन में, और उसके बाद क्या होगा, अब आप इस पर रहनुमाई करें। अब क्या रह गया रहनुमाई करने के लिए? बात यह है कि कुछ हम लोगों को नजर आ रहा था कि ये कहाँ जाएगी बात, और आज वो दिन है कि तबसरे होने शुरू हो गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और यहाँ तक के जो पावर्स दैट बी, एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप, ये सब बैठ के सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और इसलिए क्योंकि जिस किस्म के फैसले जुडिशरी की तरफ से आ रहे हैं
उन फैसलों के बेसिस के ऊपर अगर उनको ओबे किया जाए तो इकोनॉमी भी ब्रेक डाउन कर जाएगी और हम्म। पॉलिटिक्स भी ब्रेक डाउन कर जाएगी, और एक ऐसी सूरत हाल होगी जो कि खुशगवार नहीं होगी। और ये जो सारे एजेंडे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के या बेल्ट टाइटनिंग के या आईएमएफ के, ये सब रुक जाएंगे। और अगर ऐसे रुक जाते हैं तो इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ हम फिर बढ़ेंगे। तो इस स्वरूप को ब्रेक करने के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने ये कहा था कि ये इमरजेंसी का सोचेंगे। अब इमरजेंसी दो तीन किस्म की होती है, एक हम्म। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और एक जनरल इमरजेंसी होती है। फाइनेंशियल, और वो इमरजेंसी जो भी हो उसके तीन हम्म। कंडीशंस होती हैं उसको लगाने के लिए। एक ये कि जी। जंग की सूरत में, हम्म। जंग की सूरत में इमरजेंसी लगा दी जाती है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कर्टेल हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, आइन के बहुत से हिस्से सस्पेंड हो जाते हैं, मगर जी। जंग की सूरत नहीं है यहाँ। हम्म। दूसरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल जी। सिक्योरिटी की सिचुएशन में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इंटरनल जी। सिक्योरिटी के जवाब तो बनता जा रहा है दिन ब दिन, जो कि तहरीक तालिबान और बलोच इंसर्जेंट्स ने जो हर रोज कैजुअल्टीज हो रही हैं पाकिस्तान की अफवाज की, और अब वो अटैक्स हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के ऊपर भी आने वाले हैं, जो कि टीटीपी वाले खुद कह हम्म। रहे हैं कि अब हम टारगेट करेंगे। तो स्केल जो है ना बढ़ता जा रहा है। और अभी जो बन्नू में हुआ, जी। उस किस्म के जो हम्म। इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक डिटीरियोरेट है। करती जा रही है, और पूरी एक प्रोविंस जो है इस हम्म। वक्त खतरे में है और इंतशार टेक ओवर। तो ये तो जवाब बनता जा रहा है। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि भाई इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बुरे हालात में है, तो उनको भी बचाना है और कुछ ऐसी चीजें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी बहुत नाजुक मोड़ पे है इस वक्त। इस वक्त अच्छा। बहुत से पैसे जो आने हैं उनके ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं। इस वक्त हम्म। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आवाम बड़ी बेचैन है, और बहुत सी ऑपोजिशन हो रही है। यहाँ तक कि आज नवाज शरीफ साहब की भी खबर है कि उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि देखिए, हम तो यहाँ आए थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हमने बहुत बोझ उठाया है, मगर हम ये डील नहीं कर सकते जुडिशरी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ। अगर हमने मैशत ठीक करनी है तो आप मेहरबानी करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जुडिशरी का जो मामला है इसको आप संभालें। अगर हमने हम्म। इकोनॉमी को संभालना है, और इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी है कि हमने अपनी हम्म। पार्टी की लाइन पीट गई है हमारी, और लोग हमारे से नफरत करने लगे। हमने मुल्क और कौम के लिए किया है, मगर अगर आप ये समझते हैं कि अब हम जुडिशरी के साथ भी टक्कर लेंगे, और तो ये हो नहीं सकता, हमारे बस की बात नहीं है ये। एंड सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर हमारे बस की बात नहीं है, बिकॉज या रेंजर्स की जरूरत पड़ेगी या फौज की जरूरत पड़ेगी टू टू डील विद टेररिज्म। तो पुलिस के बस की जी। बात नहीं है। और वो भी हम्म। क्योंकि एक ऐसी प्रोविंस में ये सब कुछ हो रहा है जहां हमारी रिट ही नहीं है। वहाँ पीटीआई की हम्म। रिट है, वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है, और वहाँ पीटीआई और नून लीग और ये गवर्नमेंट जो है इनके आपस में बनती नहीं है, और बड़ी अग्रेशन है वहाँ। और कोई बात भी वहाँ की हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे हम? तो अब ये जो डिस्कशन चल रही हैं वो यही है कि जी इमरजेंसी लगा के कोई फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड किया जाए, और टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए जिसके बेसिस के ऊपर ये ना हो कि अदालतों में फिर हमारे पुलिस के अफसरों को या रेंजर्स के अफसरों को घसीटा जाए और सवाल पूछे जाए, क्योंकि वो हम उस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम वो जवाब दे सकें, बिकॉज हमें ऑपरेशंस करने होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये बातें अब चल रही हैं। प्रेसिडेंसी में भी ये बात हुई है, नथिया गली में भी शायद ये बात हुई है, और जगह पे भी ये बातें चल रही है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अब सवाल मेरे लिए जो खड़ा होता है, जो कि सब पूछेंगे कि क्या किस किस्म की इमरजेंसी लगेगी, और क्या वो हम्म। इमरजेंसी जो है वो मसला हल कर लेगी, इस वक्त जो मसला है वो हल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये हम्म। यहाँ बहस करनी पड़ेगी, डिबेट करनी पड़ेगी। मगर कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल। और जो भी आएगा काफी हम्म। सख्त होगा, काफी सख्त होगा, बिकॉज ये सूरत हाल नहीं चल सकती कि अच्छा अदालतें वैसे जो है सिटी वो साहब। रियासत के हाँ। दूसरे अदारों के साथ टक्कर ले रही हैं। जी।